किसे पसंद नहीं है ट्रेन जर्नीज। शायद ही कोई होंगे जिन्हें ट्रेन ट्रैवल पसंद ना हो। वैसे ट्रेन राइड का तो एक अपना अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे घने जंगलों से गुजरते हुए, तो कभी मेडोस यानी कि घास के मैदानों से होकर, तो कभी किसी नदी या कभी किसी पहाड़ से होकर, और तो और कभी किसी समंदर से होकर। हालांकि कुछ ऐसे ट्रेन रूट्स भी होते हैं जो वाकई में डेंजरस होते हैं, जहां आप भूलकर भी जाना नहीं चाहेंगे, और कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं है इन रेलवे से ट्रैवल करना। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे स्पेक्टैकुलर व्यूज़ वाले ट्रेन रूट्स और साथ ही साथ दुनिया के सबसे डेंजरस ट्रेन रूट्स के बारे में। आप सुन रहे हैं जॉन्टी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को। करांडा सीनिक रेल रोड ऑस्ट्रेलिया। ये रेल रोड 34 किलोमीटर लॉन्ग क्वींसलैंड के कैंस और करांडा के टाउन को कनेक्ट करता है। इसे ईयर 1882 से 1891 तक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। ये एक शानदार जर्नी है जिसमें डेंसली रेन फॉरेस्ट और पिक्चर्सक्यू वाटरफॉल्स के नायाब सीनरी शामिल है। ये ट्रेन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड बैरन गॉर्ज नेशनल पार्क और द मैकालिस्टर रेंज के डेंसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरती है। ये ट्रैक्स इंक्लूडिंग द फेमस बैरन फॉल्स और कई झरनों से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर बनाए गए हैं, जो कि पैसेंजर्स को पानी से स्प्रे करते हैं। ये रेल रोड अपनी 1 आवर 45 मिनट्स की जर्नी में 15 टनल्स, 93 कर्व्स और 40 से ज़्यादा ब्रिजेस से नेविगेट करता है। कुम्ब्रेस एंड टॉलटेक सीनिक रेल रोड, न्यू मैक्सिको। ईयर 1880 में बिल्ड किया गया नॉर्थ अमेरिका के न्यू मैक्सिको के छमा वैली के हायर एरियाज में क्लाइंब करने वाला ये रेल रूट बहुत पुराना है, जो आपको काफ़ी ब्रेथटेकिंग व्यू का एक्सपीरियंस देता है। आगे जाते हुए खतरा तब बढ़ता है जब इस ट्रेन को 800 फीट के पार्क टोलटेक के ऑपोजिट एक नैरो लेज के पुराने ट्रैक से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेन रूट न्यू मैक्सिको के छमा और कोलोराडो के एंटोनिटो को जोड़ता है। ये एक स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव है। अब हम बात करेंगे अगले ट्रेन रूट के बारे में, तो दोस्तों दिल थाम कर रहिएगा और आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं अगले ट्रेन रूट के बारे में। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, यूएसए। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड ये 19th सेंचुरी का परफेक्ट इंजीनियर्ड मार्वल यानी कि चमत्कार कहा जा सकता है। ये ट्रेन जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्लूम कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स के बीच से होकर गुजरती है। ये रूट 7.2 किलोमीटर ही लॉन्ग है, पर ये पूरा नैरो गेज लाइन पर बना हुआ है। इस नैरो गेज लाइन वाले रूट को ईयर 1877 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन एक के बाद एक कई एक्सीडेंट्स होने के कारण ईयर 1939 में इस ट्रैक को बंद कर दिया गया था। इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस करने बाद इस ट्रेन ट्रैक को 1984 में फिर से ओपन कर दिया गया। इस रूट में क्लियर क्रीक वैली में 4 ब्रिजेस शामिल है, जिसमें 100 फीट टॉल डेविल्स गेट हाई ब्रिज भी शामिल है, जिस पर ट्रेन धीरे और सावधानी बरत कर चलती है। चलते हैं अब अगले ट्रेन रूट पर। बर्मा रेलवे, थाईलैंड। ये ट्रेन बैंपोंग थाईलैंड से बर्मा के बीच से गुजरती है। बर्मा रेलवे को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे बनाते वक्त नियरली 1 लाख वर्कर्स और पॉज यानी कि युद्धा बंदियों की डेथ हुई थी। ये रूट जब माउंटेन डेंस फॉरेस्ट और टेरेंस से होकर गुजरता है, तब ये रूट बेहद खतरनाक होता है। व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, अलास्का, यूएसए। यदि आप थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहने वालों में से हो, तो इस ट्रेन रूट से ट्रैवल करना आपको सेम फीलिंग दे सकती है। ये रूट अलास्का के स्कैगवे पोर्ट को यूकॉन के व्हाइट हॉर्स से कनेक्ट करता है। इस व्हाइट पास ट्रैक को कनाडा और अमेरिका की फॉरएवर फ्रेंडशिप की निशानी भी माना जाता है, और कोई क्यों ना चाहेगा ऐसी जर्नी एक्सपीरियंस करने। वाह, इज़न्ट इट? एर्गो गेडे ट्रेन रेल रोड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये ट्रेन रूट आपको दे जाता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और थ्रिलिंग ट्रेन एक्सपीरियंसेस। ये ट्रेन इंडोनेशिया की जकार्ता सिटी और बांडुंग सिटी से 3 आवर्स में पास होती है। जब ये ट्रेन 200 फीट की ऊंचाई पर बंधा हुआ सिकोटो पायलॉन क्रिस्टल ब्रिज पर सब ट्रॉपिकल वैली के ऊपर से रन होती है, तब ये जर्नी लोगों को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दे जाती है। कहा जाता है कि ट्रेन ट्रैक के नीचे डीप सब ट्रॉपिकल वैली को देखकर काफ़ी लोग डर जाते हैं।
ट्रेन एलएस न्यूब्स अर्जेंटीना। नियरली 27 इयर्स की कंस्ट्रक्शन के बाद 1948 में ओपन हुए ये ट्रेन को द ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रेन ट्रैक इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बंधा हुआ है जहाँ हर जगह क्लाउड्स छाए हुए रहते हैं और ये ट्रेन उन क्लाउड्स से होकर गुजरती है। जी हाँ, एंडीज माउंटेन रेंज से पास होकर ये ट्रेन नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना के सैल्टा से होते हुए चिलीन बॉर्डर तक जाती है। इसका रेलवे रूट 29 ब्रिजेस, 21 टनल्स एंड 13 वायडक्ट्स से होकर गुजरता है। ये ट्रेन ट्रैक 4220 मीटर्स की ऊंचाई पर बनाया गया है, इसलिए ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट और डेंजरस रेलवे ट्रैक्स में से एक है। नेरिस डेल डियाब्लो आका डेविल्स नोज, इक्वाडोर। साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर में लोकेटेड इस ट्रेन को डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक के नाम से भी जाना जाता है। ये रेलवे ट्रैक सी लेवल के ऊपर 9000 फीट अलाउसी विलेज के एंडीज माउंटेन पर लोकेटेड है। इस माउंटेन के वॉल्स परपेंडिकुलर होने के कारण इंजीनियर्स ने इसे जिगजैग रूट में बनाया था, जिससे बनते वक्त कई लोगों की जानें चली गई, इसलिए इसका नाम डेविल्स नोज रखा गया। ये जाहिर है कि एक तरफ हाई माउंटेन्स और दूसरी तरफ डीप गॉर्ज यानी कि गहरी खाई और उसके ऊपर से जिगजैग ट्रेन रूट, इसलिए ये वन ऑफ द स्कैरियस्ट ट्रेन राइड्स इन द वर्ल्ड के लिस्ट में आता है। ट्रैवलर्स को इस रूट का अनोखा एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेन के रूफ पर बैठने के लिए अलाउ किया जाता था, पर कई सारे एक्सीडेंट्स के बाद ट्रेन रूफ पर बैठना बंद कर दिया गया। आसू मिनामी रूट, जापान। ये ट्रेन थ्रू कवर करने के लिए सबसे खतरनाक रूट्स में से एक है, क्योंकि रेलवे ट्रैक वोल्केनिक रीजन थ्रू पास होता है। जी हाँ, और आप ये कभी नहीं जान सकते कि अगला वोल्केनो इरप्शन कब हो सकता है। यहाँ लोगों को ट्रैक के करीब से ही लावा बर्न्ड फॉरेस्ट दिखाई देता है। आसू मिनामी रूट जापान के माउंट असो, द नेशंस बिगेस्ट एक्टिव वोल्केनो से गुजरने के कारण ये मोस्ट डेंजरस रेल रोड में शामिल है। इस ट्रेन के ट्रैक्स वोल्केनो के फुटहिल्स के बगल में ही है, इसी कारण विजिटर्स को किसी भी समय वोल्केनिक इरप्शन होने का खतरा होता है। हॉट लावा अक्सर विजिटर्स को ट्रैक के पास के फॉरेस्ट में जलता हुआ दिखाई देता है, और तो और विजिटर्स वोल्केनो फॉल के दौरान स्टीम को राइज होते हुए भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगले ट्रेन रूट की। चेन्नई रामेश्वरम रूट, इंडिया। ये ट्रेन रूट इंडिया के चेन्नई सिटी को रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए समुंदर के ऊपर पंबन ब्रिज पर 1914 में बनाया गया था। पंबन ब्रिज एक रेलवे ब्रिज है जो मेनलैंड इंडिया में मंडपम टाउन को पंबन आइलैंड्स और रामेश्वरम से जोड़ता है। ये एक कैंटिलेवर ब्रिज है जो कि फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रिज से खोला जाता है, जहाँ से बड़े बड़े शिप्स और फेरीज इंडियन ओशन से पास होते हैं। हालांकि 145 कॉन्क्रीट पायर्स द्वारा सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स और साइक्लोन्स अक्सर ब्रिज और ट्रेन दोनों के लिए एक सीरियस थ्रेट पैदा करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सीजन की बात करें तो इस ट्रेन में जर्नी करते समय जब ये ट्रेन ब्रिज पर से गुजरती है तब आपको आपके चेहरे पर वाटर स्प्लैशेस का एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको लगेगा जैसे आप किसी नाव से सवारी कर रहे हो। अगर आप पानी से डरते हो तो ये ट्रेन से ट्रैवल करना आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता है। तो अगर आप एक एडवेंचर गीक हो तो डेफिनेटली आप इनमें से रेलवे रूट्स ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन्स की जर्नी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड।